Hi students, this is Palsande SS from SGM College, Karad. My subject is Computer Science, पेपर फर्स्ट सॉफ्टवेयर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्लास कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कंसेप्ट क्या है। एक डिटेल एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक दिखाया था। क्लास की डेफिनेशन क्या है? क्लास इज़ अ वे टू बाइंड और कंबाइन डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शंस टुगेदर। डेटा members means variables and functions means member functions। and object की definition क्या थी? object is the runtime entity in object oriented system। फिर हमने class और object ये दोनों concept लेके एक प्रोग्राम क्रिएट किया था। सिंपल प्रोग्राम था, enter any number and display it। then this another example or another program using class and object concept। write a program in a C++ to calculate addition of two numbers using class। class क्रिएट करके हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू हेडर फाइल्स इंक्लूड की है, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। io मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एंड conio कंसोल इनपुट आउटपुट। देन हमारा सिंटैक्स क्लास का क्या था? फर्स्ट क्लास कीवर्ड पहले हमने क्या लिया था? क्लास कीवर्ड लिया था। देन क्लास इज द कीवर्ड एंड देन क्लास नेम। अब हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? एडिशन ऑफ टू नंबर्स। देन मैं क्लास एडिशन, क्लास का नेम दे रही हूँ addition। this is the keyword, class is the keyword and addition is the class name। addition is the my class name। addition class name दिया है यूजर डिफाइंड, हम जो चाहे वो क्लास नेम दे सकते हैं। देन फिर ओपन कर ली ब्रैकेट एंड दिस कंटेन्स टू सेक्शंस, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में हम क्या करते हैं? सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड पब्लिक में हम हमारे मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट प्राइवेट अब यहाँ का हम वेरिएबल लेने वाले हैं। प्रोग्राम क्या है? कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स की एडिशन हम देखने वाले हैं, तो हम वेरिएबल लेने वाले हैं a, b and c। this is the first variable of first enter first number, this is second variable to enter second number and this c is to calculate the addition। for example 4 plus 5 is equal to 9। 4 plus 5 is equal to 9। 4 एंटर के लिए हम a वेरिएबल लिया है, b वेरिएबल 5 वैल्यू के लिए और c 9 वैल्यू स्टोर करने के लिए। a वेरिएबल हमने 4 वैल्यू a वेरिएबल में स्टोर होगी, b में 5 वैल्यू स्टोर होगी। जो एडिशन है इन दोनों की वो स्टोर करने के लिए हमने c वेरिएबल लिया है। अब हमने फॉर एग्जाम्पल लिया कैलकुलेट एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, तो हम कितने वेरिएबल्स लेंगे? a b c, ये तीन नंबर के लिए और d उन तीनों की एडिशन स्टोर करने के लिए। मतलब 4 + 9 इज इक्वल टू 12। ये हो गया c और ये हो गया d। समझ में आया? देन नाउ a फर्स्ट नंबर एंटर करने, b सेकंड नंबर एंड c एडिशन स्टोर करने के लिए। ये हो गया हमारा प्राइवेट इज कॉल्ड एज एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी लेबल्स। प्राइवेट लिखने के बाद कोलन लिखना जरूरी है। प्राइवेट ए वर्ड लिखने के बाद हमें कोलन लिखना जरूरी है। देन ए सिंबल है कोलन। then int is the my data type integer and abc is the my variable। वेरिएबल लिखने के बाद भी सेमीकोलन देना पड़ता है।
हमारा फर्स्ट एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी लेबल्स हो गया प्राइवेट. देन सेकंड इज द पब्लिक. पब्लिक वर्ड लिखने के बाद भी हमें कोलन देना जरूरी है. कोलन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन पब्लिक में हम क्या करते हैं, मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं. मेंबर फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करना है मैंने कल बताया था. वॉइड, पहले हम वॉइड लिखते हैं. वॉइड इज द रिटर्न टाइप एंड देन मेंबर फंक्शन का नाम गेट डेटा. गेट डेटा इज द माय मेंबर फंक्शन नेम. वॉइड इज द रिटर्न टाइप. ए मेंबर फंक्शन लिखने का तरीका है. वॉइड पहले लिखना ही पड़ता है. वॉइड इज द रिटर्न टाइप एंड गेट डेटा इज द मेंबर फंक्शन नेम. देन ओपन करली ब्रैकेट. अब हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. देन पहले हम नंबर एंटर करके लेते हैं. गेट डेटा इट्स मेंबर फंक्शन में हम 2 नंबर एंटर करके लेते हैं. सी आउट मैसेज एंटर any 2 numbers. Enter any 2 numbers. Semicolon. C in A B. जो हमने वेरिएबल लिए थे A और B, इधर हमने यूज किए हैं A B. देन दिस इज क्लोज. मतलब गेट डेटा मेंबर फंक्शन में हमने क्या किया है, सिर्फ 2 नंबर एंटर करके लिए हैं. हम जो वेरिएबल इधर लिखते हैं उसकी वैल्यू जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, आउटपुट की स्क्रीन आती है, उस पर हम प्रोग्राम ए और बी की वैल्यू टाइप करते हैं. जो भी हमारी वैल्यू है 4, 5 जो भी है, हम आउटपुट स्क्रीन जब प्रोग्राम रन करते हैं तब टाइप करते हैं. गेट डेटा मेंबर फंक्शन में 2 नंबर एंटर करके लिए. नेक्स्ट पुट डेटा मेंबर फंक्शन. void is the return type and put data my member function में हम यहाँ पुट डेटा मेंबर फंक्शन में 2 नंबर की एडिशन करने वाले हैं. C is equal to A plus B. This is my formula. This is my formula. एडिशन करने के लिए पहले फॉर्मूला लिखना पड़ता है. उसी तरह मैंने यहाँ फॉर्मूला लिया है प्लस C is equal to A plus B एंड देन C आउट में सिर्फ मैसेज लिखूंगी एडिशन ऑफ 2 नंबर. एडिशन ऑफ 2 नंबर इज एंड देन C. एडिशन कहाँ पे स्टोर होने वाली है, C. दिस इज क्लास N. दिस इज क्लास N. C A B की वैल्यू 4, B की वैल्यू 5 और C मेरा 9 डिस्प्ले हो गया. और मैंने एक मैसेज दिया एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एंड देन C डिस्प्ले एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एंड C की वैल्यू क्या पुट होगी 9 ऑटोमेटिकली आ जाएगी. दिस इज द एग्जाम्पल. अब हमने गेट डेटा और पुट डेटा ये 2 मेंबर फंक्शन लिख लिए, लेकिन हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. फर्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तब तक कंप्यूटर में मेमोरी स्पेस अलोकेट नहीं होगी. इसलिए हम अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. दिस इज क्लास. क्लास एंड कैसे करते हैं, क्लोज करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन. क्लोज करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन. दिस इज द क्लास एंड और क्लास डेफिनेशन एंड. उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए void main एंड देन ओपन करली ब्रैकेट एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसका सिंटैक्स मैंने कल बताया था. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास नेम. माय क्लास नेम क्या था, एडिशन. एडिशन इज द माय क्लास नेम. एडिशन
एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। ऑब्जेक्ट का नेम हम कोई भी लिख सकते हैं, हमारा मन जो चाहे वो हम ऑब्जेक्ट का नेम लिख सकते हैं। पहले क्लास नेम लिखना ही पड़ता है। मेरे क्लास नेम क्या था, इधर लिखा था मैंने क्लास कीवर्ड के साथ एडिशन, देन एडिशन इज द माय क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट का नाम में फॉर एग्जाम्पल एक्स, कोई भी अल्फ़ाबेट वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, एक्स और सेमीकोलन। एडिशन इज द माय क्लास नेम एंड एक्स इज द माय ऑब्जेक्ट नेम। अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करने वाले हैं, मेंबर फंक्शन एक्सेस करने वाले हैं। मेंबर फंक्शन हमारे कौन से हैं, गेट डेटा इज द माय फर्स्ट मेंबर फंक्शन एंड पुट डेटा इज द माय सेकंड मेंबर फंक्शन। गेट डेटा एंड पुट डेटा ये दोनों मेंबर फंक्शन हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं। इसका भी सिंटैक्स मैंने बताया था। फर्स्ट क्या लिखना था, ऑब्जेक्ट का नेम, एक्स इज द माय ऑब्जेक्ट नेम, देन डॉट इज द डॉट ऑपरेटर एंड देन फर्स्ट मेंबर फंक्शन का नेम गेट डेटा। वॉइड नहीं लिखना है, सिर्फ मेंबर फंक्शन का नाम लिखना है। वॉइड इज द रिटर्न टाइप, गेट डेटा इज द माय मेंबर फंक्शन नेम, देन गेट डेटा ओपन क्लोज पूरी तरह लिखना है एंड सेमीकोलन। दिस इज फर्स्ट मेंबर फंक्शन एंड सेकंड मेंबर फंक्शन क्या है, पुट डेटा, उसी तरह लिखना है माय ऑब्जेक्ट नेम एक्स एंड पुट डेटा इज द मेंबर फंक्शन नेम, सेकंड मेंबर फंक्शन नेम, ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। एंड लास्ट में हम क्या लिखते हैं, गेट ch प्रोग्राम क्लोज करने के लिए, ओपन क्लोज सेमीकोलन एंड क्लोज। हमने कौन सा प्रोग्राम देखा, कैलकुलेट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग क्लास, 2 नंबर की एडिशन। फर्स्ट मेंबर फंक्शन में मैंने 2 नंबर एंटर करके लिए और सेकंड मेंबर फंक्शन में मैंने 2 नंबर की पहले फॉर्मूला लिखा और 2 नंबर की एडिशन की। वॉइड मेन, दिस इज द क्लास डेफिनेशन एंड वॉइड मेन में मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, सेकंड प्रोग्राम देखते हैं और एक प्रोग्राम देखते हैं। Calculate area of a rectangle. Calculate area of a rectangle using class. 2 header files hash include iostream .h and second header file hash include conio.h। ठीक है, ये 2 हेडर फाइल्स हमने लिया है। अब हमारा प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल यूजिंग क्लास कंसेप्ट। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देन हमने 2 हेडर फाइल्स लिए। अब हम क्या शुरू करेंगे, क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इज द कीवर्ड एंड देन क्लास नेम। अब हमारा प्रोग्राम क्या है, कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो मैं क्लास का नाम देती हूँ एरिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपको जो पसंद है। क्लास इज द कीवर्ड एंड एरिया इज द माय क्लास नेम। देन ओपन करली ब्रैकेट, क्लास और क्लास नेम लिखने के बाद ओपन करली ब्रैकेट जरूर देना, भूलना मत, ओपन करली ब्रैकेट। देन 2 सेक्शंस, प्राइवेट और पब्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्शन, प्राइवेट इज द माय एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाले हैं या वेरिएबल्स क्रिएट करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप इंट एंड
हमारा प्रोग्राम क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके लिए क्या लगता है, लेंथ ब्रेड, इसलिए इंट यल बी लेंथ, यल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेड, एंड इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो स्टोर करने के लिए मैं ए वेरिएबल लेंगे। ए हमने पहले देखा था, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, 4 + 5 के एडिशन 9 जो स्टोर करने के लिए c लगता था, वैसे ही यल और b का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करने के लिए मैंने a वेरिएबल लिया है। ए हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और अब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, member, first member function void is the my return type, and then get data is the my member function name। अब member function का नेम मैंने get data और put data ये दोनों ही क्यों लिया है, ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम member function का लिख सकते हैं। गेट डेटा के जगह और दूसरा कोई भी नाम आपको जो पसंद आए वो लिख सकते हैं। सिर्फ वो नाम लिखने के बाद ओपन और क्लोज ब्रैकेट, ये 2 ब्रैकेट लिखना भूलना नहीं है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग और समझने में बहुत आसान होता है। गेट डेटा और पुट डेटा हमें याद रहता है, इसलिए गेट डेटा और पुट डेटा मेंबर फंक्शन का नेम हम बार बार यूज करेंगे प्रोग्राम में, तो हमें याद रखने में आसानी पड़ती है, इसलिए गेट डेटा और पुट डेटा मेंबर फंक्शन का नेम मैं यूज कर रही हूँ। उसके पहले वॉइड एंड गेट डेटा पहले लिया था, उसी तरह वॉइड गेट डेटा मेंबर फंक्शन ओपन करली ब्रैकेट एंड में लेंथ और ब्रेड एंटर कर देवानी। सी आउट एंटर लेंथ एंड ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल। मैसेज क्या लिखा, एंटर लेंथ एंड ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल, सी इन लेंथ, यल बी ब्रेड, एंड दिस इज क्लोज। ओपन कर फर्स्ट मेंबर फंक्शन लिखा हमने गेट डेटा, ओपन कर ली ब्रैकेट, जो हमें कोड लिखना था एंटर लेंथ एंड ब्रेड करनी थी, एंटर की, सी आउट एंटर लेंथ एंड ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल, सी इन में एक्चुअल वैल्यू एंटर करने के लिए यल और बी, एंड देन हमें क्लोज करली ब्रैकेट लिखना है। याद रखना है हमें ओपन करली ब्रैकेट कहाँ पर दिया था और कहाँ पर उसको क्लोज करना है। जब हम मेंबर फंक्शन का नेम लिखेंगे तब हम उसके नीचे हमें ओपन करली ब्रैकेट देना है, और जब हमारा एंटर जो भी कोड है वो लिख लिया हमने, तो उसके बाद हमें क्लोज करना है। ये फर्स्ट मेंबर फंक्शन हो गया जिसमें मैंने लेंथ और ब्रेड एंटर किए हैं। अब सेकंड मेंबर फंक्शन में हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे। सेकंड मेंबर फंक्शन भी सेम लिखेंगे, void put data। गेट्स मतलब एक्सेप्ट करना और पुट्स मतलब प्रिंट करना, इसके याद रहने की वजह से मैंने आसान वर्ड लिए हैं। void put data is my another member function name, void is the return type, and then open curly bracket। अब put data क्या लिखना है, पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, क्या है, a इज इक्वल टू यल इंटू बी एंड देन सेमीकोलन, a इज माई एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू मल्टीप्लीकेशन, लेंथ इंटू ब्रेड। इसके नीचे ही हमें क्या लिखना है, सी आउट में एरिया ऑफ, एक मैसेज लिखती हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। अब कहाँ पर हमारा लेंथ इंटू ब्रेड स्टोर हुआ है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ पर स्टोर होगा, ए इस वेरिएबल पे, तो हम इधर क्या लिखेंगे,
ए, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज यल इंटू बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो ए में स्टोर होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने ए लिखा है। दिस इज क्लोज, यहाँ ओपन किया है, जो भी कोड लिखा है वो लिखेंगे और उसके बाद क्लोज करेंगे। एंड देन दिस इज क्लास डेफिनेशन एंड, जहाँ हमने क्लास और क्लास नेम लिखने के बाद जो ओपन किया था वो मेंबर फंक्शन दोनों void गेट डेटा एंड पुट डेटा, वो जब सब लिख के जो सब लिख के हमारे हो जाएंगे तब उसके बाद क्लोज, इसका ओपन किया है वो क्लोज करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन। दिस इज द क्लास डेफिनेशन एंड। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है नहीं, अब क्या क्रिएट करने हैं, ऑब्जेक्ट। दिस इज क्लास क्रिएट कर लिया हमने, अब हमें क्या क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ पर करते हैं, void main कंसेप्ट में, void main। ये प्रोग्राम अलग अलग नहीं है, इधर जगह नहीं है, इसलिए मैंने ये इरेज करके यहाँ पर void main क्रिएट करता है। जब हम क्लोज करली ब्रैकेट और सेमीकोलन लिखते हैं उसके ठीक नीचे ही हमें void main में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये अलग अलग पार्ट नहीं है, इसके नीचे ही। मेरे डेस्क पे जगह नहीं है इसलिए मैंने इरेज करके इधर लिखा है। क्लोज करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन जब एंड होगा तब उसके नीचे ही हमें void main क्रिएट करना है, void main एंड देन फिर ओपन करली ब्रैकेट। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास नेम, मेरे क्लास का नेम क्या था, एरिया, एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट का नेम कोई भी लिख सकते हैं, आपको जो चाहे मन में आए वो ऑब्जेक्ट का नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ ऑब्जेक्ट का नेम लिख रही हूँ आर, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स, देन मैं क्या लिख रही हूँ, आर। अब ए हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट, दिस इज द क्लास नेम एंड आर इज द माय ऑब्जेक्ट नेम एंड सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर फंक्शंस, कौन से मेंबर फंक्शंस है हमारे, गेट डेटा एंड पुट डेटा, दिस इज द माय मेंबर फंक्शन नेम, ये एक्सेस करेंगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट नेम आर डॉट डॉट ऑपरेटर एंड माय फर्स्ट मेंबर फंक्शन नेम गेट डेटा, ओपन क्लोज ब्रैकेट, ओपन क्लोज ब्रैकेट, सेमीकोलन देना है। इधर लास्ट में जब हम इस गेट डेटा मेंबर के फंक्शन के अंदर कोई भी कोड लिखते हैं उस सेमीकोलन नहीं देना है, सिर्फ हम गेट डेटा लिखते हैं तभी हमें एंड में सेमीकोलन देना है। एंड देन अगेन सेकंड मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट नेम डॉट माय सेकंड मेंबर फंक्शन नेम पुट डेटा ओपन क्लोज सेमीकोलन एंड लास्ट में गेट ch ओपन क्लोज एंड ch। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग क्लास। हमने देखा था कि कैसे क्लास पहले क्रिएट करना है, यहाँ पर क्लास डेफिनेशन एंड करनी है, उसमें प्राइवेट और पब्लिक ये दो एक्सेस स्पेसिफायर लेने हैं। प्राइवेट और पब्लिक इज द एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी लेबल्स। प्राइवेट में हम सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक में दो मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे। मेंबर फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करना है, void इज द रिटर्न टाइप एंड गेट डेटा इज द माय मेंबर फंक्शन नेम। पहले हमें void लिखना है, उसके बाद मेंबर फंक्शन का नेम लिखना है। गेट डेटा में हमने एंटर करके लिया है सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, और पुट डेटा में हमने एक्चुअल फॉर्मूला लिखा है और एक्चुअल वैल्यू पुट की है। देन क्लास डेफिनेशन एंड void मेन में हमने ऑब्जेक्ट करके मेंबर फंक्शन एक्सेस किए हैं। मैंने टू एग्जाम्पल दिखाई आपको। हाँ, अब आपको एग्जाम्पल करना ठीक, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। लिख लीजिए, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू
कैलकुलेट सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। एक प्रोग्राम करके देखिए। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू कैलकुलेट सरकमफरेंस ऑफ सर्कल यूजिंग क्लास। And another program, write a program in C++ to calculate area of triangle, to calculate area of a triangle using class। ये दो प्रोग्राम आप क्लास कंसेप्ट से करके देखिए और मुझे रिप्लाई दीजिए। थैंक यू।